अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे फ्रूट केक बिल्कुल बेकरी स्टाइल, और इसको बनाना इंतहाई आसान तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसे बिना ओवन के हम बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ हमें ओवन के बगैर केक बेक करना सिखाएं। और यकीन करें, ये इतना सॉफ्ट बनकर तैयार होता है और इतना यमी होता है कि इसे ट्राई करने के बाद आप इस केक के एडिक्टेड होने वाले हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे सॉल्टेड मक्खन। मक्खन आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ठंडा मक्खन नहीं होना चाहिए। और ये मैंने इस्तेमाल किया है आधा कप। ग्राम्स में भी मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, आप चाहें तो वहाँ से नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ मैंने इसमें डाला है पाउडर शुगर, यानी कि चीनी का पाउडर। इसको आपने ग्राइंडर जार में डाल के अच्छे से चीनी का पाउडर बना लीजिए और फिर आप इसको छान लीजिएगा, ठीक है। अब बीटर की मदद से आपने इसको इतना बीट करना है कि अपनी क्वांटिटी से डबल ट्रिपल हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अंडे। टोटल 3 अंडों का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, लेकिन तमाम अंडे आपने एक ही साथ नहीं डालने हैं, बल्कि 1 बाय 1 आपने अंडों को डालना है। और इस दौरान मुसलसल आपका बीटर चलते रहना चाहिए। 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका ये जो मिक्सचर है ये बिल्कुल फोमी और क्रीमी टेक्सचर का बन चुका है। अब यहाँ पे आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, अंडे जो हैं वो भी आपके रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, यानी कि ठंडे अंडे आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं। मक्खन भी आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, तभी ये वाला ये जो टेक्सचर है ना, तभी इस तरह का टेक्सचर आपके पास आएगा। तो यहाँ पर मैंने अंडों को अच्छे से बीट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे मैदा टोटल मैंने इसमें डाला है 1 और आधा कप। इसी के साथ ही इसमें डाला है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। बेकिंग पाउडर मैंने इसमें डाला है 1 चाय का चम्मच। अब स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि अगर डायरेक्ट ही बीटर आप इसमें रखेंगी ना तो आपका ये जो मैदा है ये उड़ना स्टार्ट हो जाएगा और आपका सारा काउंटर ख़राब हो जाएगा। तो स्पैचुला की मदद से अच्छे से आप इसको मिक्स करें। उसके बाद आप सिर्फ़ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए बीटर चलाना है, क्योंकि इसके बाद अगर आपने ज़्यादा चलाया तो ग्लूटेन इसमें एक्टिव हो जाता है, जिससे फिर आपका केक जो है वो ठीक तरीके से बेक नहीं होता है। अब यहाँ पे बैटर क्योंकि काफ़ी थिक था, तो इसमें मैंने डाला है 1/4 कप दूध, और ये भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ठंडे दूध का आपने इस्तेमाल नहीं करना। और मैंने यहाँ पर फुल फैट और खुला जो दूध होता है उसका इस्तेमाल किया है। अगेन मैंने इसको 30 सेकंड के लिए मिक्स किया और इसको रख देंगे साइड पर। अब यहाँ पर मैंने ली हैं 2 कलर की टूटी फ्रूटी, रेड और ग्रीन, ठीक है। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी आप इसमें से निकाल लीजिएगा केक के टॉप पे इस्तेमाल करने के लिए, और बाकी कुछ यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल किया है, जिसमें मैंने लिया है बादाम, पिस्ता और काजू, ठीक है। यहाँ पर इन तीनों ड्राई फ्रूट्स में से आप अपनी मर्ज़ी का जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को आपने अच्छे से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेना है, और मैंने ड्राई फ्रूट्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया है 1/4 कप। अब इन टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स के अंदर आपने जो है 2 खाने के चम्मच मैदा डालना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसी के साथ ही मैंने इसमें डाला है 1 खाने का चम्मच किशमिश। अगर आपके पास ब्लैक कलर की जो किशमिश होती है वो अवेलेबल हो तो आप उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक टिप आपको देती चलूँ कि ये जो टूटी फ्रूटी हम जब बाय करते हैं ना, तो ये मोटे मोटे साइज़ की होती है। और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम, अपनी गलती मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इस केक को बेक किया था तो मुझे आइडिया नहीं था और अच्छे से किसी ने गाइड भी नहीं किया था। तो जो मिस्टेक हम करते हैं वो ऐसे ही टूटी फ्रूटी जो मोटी मोटी होती है उसको डाल देते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना 1 चाय का चम्मच डाला है वनीला एसेंस। इसको अच्छे से ड्राई फ्रूट्स को भी और इस टूटी फ्रूटी को अपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मोटी मोटी जो टूटी फ्रूटी होती है उसको हम ऐसे ही इस बैटर के अंदर डाल देते हैं, और जब हम केक बेक करते हैं वो तमाम जो मोटे मोटे साइज़ की टूटी फ्रूटी होती है ना वो नीचे जाके बैठ जाती है, यानी तमाम केक के अंदर हमें टूटी फ्रूटी नहीं नज़र आती है। तो ये एक मेन मिस्टेक है जो हम करते हैं। आपने क्या करना है, टूटी फ्रूटी जो है इसको आपने, जो क्यूब्स होंगे ना मोटे मोटे से, उसको आपने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेना है, यानी कि बारीक बारीक क्यूब्स में कट कर लेना है। उस तरह से इसका वेट हैवी नहीं होता है और ये बैटर के अंदर जिस तरह हम इनको मिक्स करके रखते हैं ना वैसे ही रहता है। अब इसके टॉप के ऊपर मैंने जो टूटी फ्रूटी हमने निकाल ली थी उसको मैंने लगा के साइड पर रख दिया है।
यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम इस केक को पतीले में बेक करेंगे, इसलिए 5 मिनट तक के लिए आपने हाई फ्लेम पर पतीले को गर्म होने के लिए रख देना है और उसके बाद आपने केक को बेक होने के लिए रखना है 50 मिनट तक के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पर रखिएगा। 45 मिनट्स के बाद आपने इस केक को चेक करना है। अगर टूथपिक की मदद से चेक कर लीजिएगा, अगर अंदर से थोड़ा सा लिक्विडी हुआ, थोड़ा सा गीला गीला हुआ तो 5-1 मिनट के लिए मज़ीद आप इसको बेक कर लीजिएगा। और अगर ओवन में बेक करना चाहते हैं तो 25 मिनट्स तक के लिए प्री हीटेड ओवन में आपने इसको बेक करना है। इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया है शुगर सिरप, क्योंकि ये ऊपर से अगर हम ना अप्लाई करें ना तो ये दरदरा सा हो जाता है और ड्राई हो जाता है काफ़ी। तो इसलिए आप 2 खाने के चम्मच चीनी लें, उसमें थोड़ा सा पानी डालें, अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर शुगर सिरप लाजमी अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पे केक हमारा कम्प्लीटली ठंडा हो चुका था और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बिना ओवन के ही कितना परफेक्ट केक हमारा बेक हुआ है। आपने जो गलती नहीं करनी ना वो ये है कि हम जब केक बेक होने के लिए रखते हैं तो बार बार हम झांकना शुरू कर देते हैं कि जी आप तैयार हुए हैं कि नहीं। बिल्कुल भी ये वाली मिस्टेक आपने नहीं करनी। जब आप इसको पतीले में बेक होने के लिए रख दें बिल्कुल हल्की आंच पे, तो आपने 45 मिनट तक के लिए बिल्कुल भी पतीले का ढक्कन नहीं हटाना, ठीक है। 45 मिनट के बाद यानी 45 मिनट्स के बाद आपने इसको चेक करना है और आप ये देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल जालीदार, सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार हुआ है। खाने में तो इतना लाजवाब था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। आप खुद इस रेसिपी को ट्राई करें, इसके फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करें। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है आइस एंड स्पाइस रेसिपीज़ और यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।